हेलो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर निर्मल टीटी कॉलेज में मैं केपी शर्मा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना प्रकरण में विकलांगता के प्रकार के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो विकलांगता है वो बालकों में या व्यक्तियों में दो प्रकार की मुख्य रूप से पाई जाती है। मुख्य रूप से विकलांगता के दो प्रकार हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, इनमें से मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रकार है शारीरिक विकलांगता, जो सभी को दिखाई देती है। शारीरिक विकलांगता जो सभी को दिखाई देती है। दूसरा है मानसिक विकलांगता, जो दिखाई तो देती नहीं है लेकिन अनुभव किया जा सकता है उसको देख करके। जब वो उस क्रिया प्रतिक्रिया करता है तब मालूम होता है कि ये मंदबुद्धि है या अधिगम करता नहीं है, ये असमर्थ है अधिगम करने में ये बालक असमर्थ है या फिर ये मंद बुद्धि है। तो इसके तो ये भाग हैं मानसिक विकलांगता और शारीरिक विकलांगता। अब शारीरिक जो विकलांगता है वो मुख्य रूप से प्रथम तो आपकी यह है, इसमें दृष्टि विकलांगता। दृष्टि विकलांगता के अंदर वे बालक आते हैं जिनको साफ दिखाई नहीं देता है या फिर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, या वो अंधे हैं या किसी प्रकार से दृष्टिहीन हो गए हैं। उसके मुख्य कारण दो हो सकते हैं। पहला दृष्टिहीन का कारण है जन्मजात होना, जन्म से ही अंधा होना, सूरदास होना। और दूसरा कारण है किसी दुर्घटना में या किसी लंबी बीमारी के कारण दृष्टि का चला जाना। ये दो कारणों से दृष्टिहीन होता है व्यक्ति या बालक में जो दृष्टि विकलांगता है उसका मुख्य कारण दो रहे हैं। पहला है जन्मजात और दूसरा है दुर्घटना या लंबी बीमारी के कारण दृष्टि का चला जाना। इसके बाद में आता है वाणी विकलांगता। ये शारीरिक विकलांगता का दूसरा भाग है। पहला भाग है दृष्टि विकलांगता, दूसरा है वाणी विकलांगता। अब वाणी विकलांगता के भी कई कारण हैं। वाणी विकलांगता में पहला कारण यह है कि स्पष्ट नहीं बोलना, धीरे धीरे बोलना, तुतला करके बोलना, स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है व्यक्ति या बालक। इसमें जो वाणी विकलांगता है, वाणी विकलांगता में बालक स्पष्ट रूप से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है। ये वाणी विकलांगता के अंतर्गत आता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पुनः, आपने देखा होगा बहुत से बालक किताब पढ़ते हैं, बोलते हैं। जब भी वो बोलते हैं तो वो परिहास का एक माध्यम हो जाते हैं, क्योंकि तुतला करके बोलना, हकला करके बोलना, धीरे धीरे बोलना, स्पष्ट नहीं बोलना, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है। अब उससे उसके माता पिता भी दुखी हैं, उसके परिवारजन तो दुखी है ही है, लेकिन आस पड़ोस एवं गुरुजन वे उसके साथी भी उसका परिहास करते हैं। ऐसे बालकों का कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, ये भगवान की देन है। इसलिए जो वाणी है विकलांगता, वाणी विकलांगता है, ये भी एक शारीरिक विकलांगता का ही एक भाग है, हिस्सा है। उसके बाद में आपने देखा होगा बहुत से बालक ऐसे हैं जो श्रवण विकलांगता के शिकार हैं। अर्थात वो बालक स्पष्ट नहीं सुन पाते हैं, कम सुनते हैं और अधिक जोर से बोलने पर सुनते हैं, और उसके बाद में
कुछ बालक ऐसे हैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनते, जिनको बहरे बालक कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? बहरे बालक। अब बहरे वे बालक हैं जो कभी स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता है, उनको स्पष्ट क्या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता है। उनको तो जो तेज वाणी वाले जो यंत्र हैं उनका उपयोग करा करके, या उनकी मशीन, श्रवण जो मशीन आती है उनका उपयोग करा करके उनको अध्ययन करवाया जा सकता है। तो इसके बाद में देखिए, आपको ये भी एक शारीरिक विकलांगता का ही एक भाग है, श्रवण विकलांगता। श्रवण मतलब सुनना। अब सुनने में भी उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कम सुनना, धीरे धीरे सुनना। उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं सुनना। इसके भी विकलांगता का कारण ये है, जन्मजात भी हो सकती है, किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है, एवं ये लंबी बीमारियों के कारण भी हो सकती है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए विकलांगता का जो श्रवण का जो विकलांगता है वो कैसे भी कभी भी हो सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और पूरी सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी हटी और किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटी, इसलिए बड़ी सावधानी रखनी चाहिए अपने। इसलिए श्रवण जो विकलांगता है वो कभी भी आ सकती है, कभी भी अपन जीवन में ये ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए सावधानी का विशेष ध्यान रखा जाए। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं शारीरिक बाधिता। हालांकि शारीरिक बाधिता इन्हीं के माध्यम से होती है। ये शारीरिक जो बाधिता है वो इन्हीं के कारण ही होती है। पुनः मैं आपको बताता हूं कि कुछ बालक शारीरिक रूप से योग्य नहीं होते हैं, वो अयोग्य होते हैं। शारीरिक रूप से जब ये कभी मिलिट्री वगैरह में उसमें कुछ जाते हैं तो उनको शारीरिक अयोग्यता के कारण उनको निकाल दिया जाता है। उनका मेडिकल जो फिटनेस होता है, उस मेडिकल फिटनेस में अगर लेस मात्र भी शारीरिक दोषता है तो मिलिट्री की भर्ती में से उनको बिल्कुल ही दूर कर दिया जाता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि शारीरिक जो बाधिता है, कुछ बालकों में योग्य नहीं होते हैं, वो स्वयं अपना काम किसी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। उनको स्वयं का काम करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। अब वो सहारा कृत्रिम अंग वगैरह भी हो सकता है या किसी प्रकार का कोई भी सहारा हो सकता है। उस सहारे का कोई माध्यम नहीं है। प्रशिक्षणार्थी आपने देखा होगा, उसके सहारे की आवश्यकता होती है ऐसे बालकों के लिए। मैं पुनः आपको बताता हूं कि जो शारीरिक रूप से बाधिता है, उस बाधिता को दूर करने के लिए, उस बाधिता को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? है? कैसा है? कैसे? क्यों? चलन दे अभी देख लेंगे, भाल रुको ना, कुछ नहीं होगा। हाँ जी, शारीरिक जो बाधिता है उस। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः आपका स्वागत है। देखिए, मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विकलांगता के प्रकार। और विकलांगता के प्रकार में मैंने आपको पहला जो प्रकार है वो शारीरिक विकलांगता और दूसरा प्रकार है वो मानसिक विकलांगता। तो अपन शारीरिक विकलांगता में अभी चल रहे थे। तो दृष्टि विकलांगता ये पहला प्रकार का ये फर्स्ट भाग है। दृष्टि दोष, अंधा, ये इसी में ही आते हैं। बहुत से बालक आपने देखे होंगे दृष्टिहीन होते हैं, बहुत से कम दृष्टिहीन होते हैं और बहुत से स्पष्ट जिनको दिखाई नहीं देता है वो भी दृष्टिहीन ही होते हैं। अर्थात उसका कारण कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ बालक लंबी बीमारी कारण होते हैं और कुछ बालक ऐसे हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी दृष्टि चली जाती है या कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ऐसे बालक हैं वो दृष्टिहीन बालक कहलाते हैं। इसके बाद में वाणी विकलांगता। वाणी विकलांगता वे बालक हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं, अर्थात अपने विचारों को स्पष्ट प्रकट नहीं कर पाते हैं।
या तो वो हकलाते हैं या तुतलाते हैं या अपने विचारों को स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, अर्थात गूंगे बालक। इनको वाणी विकलांगता के अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद में आता है श्रवण विकलांगता, अर्थात वे बालक जो सुन नहीं पाते हैं। हाँ, जो बालक सुन नहीं पाते हैं, उनकी सुनने की शक्ति स्पष्ट नहीं है, वो श्रवण, जिनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर है, ऐसे बालक जिनकी श्रवण शक्तियाँ कमज़ोर हैं, वो साफ सुनाई नहीं देता जिनको। आँखों के पश्चात जो संसार में अगर आँख चली जाती है तो सुनने, कानों के द्वारा सुन करके संसार को देखा जा सकता है, संसार को महसूस किया जा सकता है। वैसे संसार को देखने के लिए आँखों की ज़रूरत है, लेकिन अंतर्दृष्टि भी होती है, जो दिखाई आँखों के अलावा अंतर्दृष्टि से भी होता है, एवं कानों से सुनकर भी संसार को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसलिए प्रश्नार्थियों, कई ऐसे बालक हैं जिनको कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, अर्थात जिनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर है। ऐसे बालक जो गूंगे एवं बहरे हैं, उनको अब ये गूंगे बहरे होने का भी कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, लंबी बीमारी हो जाना एवं जन्मजात भी ऐसे पाए जाते हैं, जिसके कारण वो बालक ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं एवं बहरे और गूंगे होते हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ शारीरिक बाध्यता। ये भी एक शारीरिक विकासता का ही भाग है, शारीरिक बाध्यता। अब शारीरिक बाध्यता में ये है कि जो बालकों, कुछ बालक शारीरिक रूप से इस योग्य नहीं होते हैं कि वे अपना काम स्वयं कर सकें। शारीरिक बाध्यता का मतलब क्या है? ऐसे बालक जो स्वयं अपना काम खुद नहीं कर सकते, उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है। अब सहारा कोई छड़ी या कोई किसी प्रकार की लकड़ी वगैरह या कोई किसी प्रकार का भी सहारा, बैसाखी वगैरह, ये भी हो सकती है। और कई ऐसे बिना सहारे के जो अपना स्वयं का काम नहीं कर सकते, उन्हें किसी न किसी कृत्रिम यंत्र की या किसी भी उसकी आवश्यकताएं होती है, या किसी बगैर सहारे के जो अपना दैनिक जीवन का कार्य नहीं कर सकते हैं, वो शारीरिक बाध्यता के अंदर आते हैं। ऐसे जो बालक जिनको स्कूल जाने के लिए या उसके लिए आवागमन के लिए साधन की, आपने देखा होगा पोलियोग्रस्त बालक इसमें आते हैं। विकलांग बालक तो है ही है, लेकिन पोलियोग्रस्त जो बालक हैं, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, उनको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जो विकलांग या पोलियोग्रस्त बालक होते हैं, उनके लिए ट्राईसाइकिल वगैरह स्कूल आने जाने के लिए प्रदान की जाती है, स्कूटी दी जाती है। जो बड़े बालक हैं उनके लिए स्कूटी योजना, और वैसे जो बालक हैं छोटे, उनके लिए ये विकलांग जो साइकिल होती है, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर वगैरह, ये उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपने देखा होगा महावीर विकास समिति या महावीर विकलांग समिति जयपुर, उसके द्वारा राजस्थान में कई जगह साइकिलों का कैंप लगा करके आयोजन किया जाता है, वितरित किया जाता है। ये किसके लिए? शारीरिक विकलांगता जो बाध्यता है उनके लिए। प्रशिक्षणार्थियों, आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो पोलियो के शिकार होते हैं। जो पोलियो के शिकार होते हैं उनके लिए शारीरिक बाध्यता में ही आते हैं, और इनके लिए कृत्रिम यंत्रों की और इनकी आवश्यकताएं होती हैं। इनको आवागमन में और उसमें बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना होता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये शारीरिक जो विकलांगता है, इसमें मुख्य रूप से पहला तो बताया दृष्टि विकलांगता, जिसमें मुख्य अंग है आँख, जिसमें मुख्य अंग क्या है? आँख। दूसरा जो वाणी विकलांगता है, जो इसमें मुंह, इसका अधिक उपयोग होता है, मुंह या जीभ। इसके बाद में श्रवण विकलांगता है, इसमें कान। और जो शारीरिक बाध्यता है, इसमें हाथ
पैर, हाथ पैर व कोई भी अंग हो सकता है। ये शारीरिक रूप से विकलांगता के माध्यम है जिनसे विकलांगता स्पष्ट दिखाई देती है और इनके लिए सहारे की और उसकी आवश्यकता होती है। अब आता है मानसिक विकलांगता। ये मानसिक जो विकलांगता है ये अधिगम असमर्थ बालक होते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम जो असमर्थ बालक होते हैं वो सीख नहीं पाते हैं। कितना भी उनको कह लो, कितना भी उनके सामने, वो सीख नहीं पाते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि लब्धि भी कम पाई जाती है। अधिगम, उनको याददाश्त कमजोर है। अधिगम असमर्थ जो बालक हैं वो ऐसे बालक हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो अधिगम असमर्थ बालक हैं। कक्षा में उनको कितना भी याद करवा लो वो भूल जाते हैं, समय पर याद नहीं करते हैं। तो अधिगम असमर्थ बालक हैं, ये मानसिक विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में प्रशिक्षणार्थियों जो अधिगम असमर्थ बालक हैं ये कक्षा में 1 या 2 तो निश्चित मिल जाते हैं। 1 या 2, 3 तो अवश्य ही हर कक्षा में हर स्थिति में मिल जाते हैं। अधिगम असमर्थ जो बालक हैं इनको पढ़ने लिखने में असमर्थ होते हैं और सामान्य जो बालक होते हैं उनसे हमेशा पीछे रहते हैं। देखिए, अधिगम असमर्थ जो बालक हैं ये पढ़ने लिखने में हमेशा ही सामान्य बालक से पीछे रहते हैं। जो सामान्य बालक है, टैलेंट नहीं, होशियार प्रतिभाशाली बालक नहीं, एक सामान्य जो बालक है, जनरल जो बालक में, उनसे भी ये पीछे रहते हैं। इसलिए इनको अधिगम असमर्थ बालक कहा गया। ये मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। इसके बाद में इसी का दूसरा भाग है ये मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि वाला, मंद का मतलब धीमी बुद्धि है, जिनकी धीरे कम बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, जिनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है। ऐसे बालक जो मंद बुद्धि हैं, असमर्थ हैं, इसके अंतर्गत बुद्धि लब्धि सामान्य बालक से कम होती है। ऐसे बालकों में जो बुद्धि लब्धि है जो कम होती है, सामान्य जो बालक है उसमें बुद्धि लब्धि 90, लेकिन इनमें 90 से कम पाई जाती है। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं इनमें बुद्धि लब्धि 90 से कम पाई जाती है, जबकि औसतन जो वैसे बालक होते हैं सामान्य उनमें 90 पाई जाती है। और जो 90 से ऊपर होते हैं 120-140 वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, टैलेंट, होशियार। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों जो मंद बुद्धि बालक हैं उनमें 90 से कम बुद्धि लब्धि पाई जाती है। औसत से कम, जो औसत बालक है वो 90 तक है, लेकिन 90 से जो कम है वो मंद बुद्धि बालक कहलाएगा। वो 0 से 80, 85 तक, उसके बाद में वो नहीं हो पाता है। इनको कई नामों से भी जाना जाता है। इसको मानसिक विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मानसिक एक चुनौती है। मानसिक एक क्या है? चुनौती है। क्यों है चुनौती? क्योंकि मानसिक जो विकलांगता है वो दिखाई तो देती नहीं है, बालक एक सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जब उसके कार्य है, हाव भाव है, तब मालूम होता है कि ये मंदबुद्धि बालक है या ये अधिगम असमर्थ बालक है। ये तो विकलांगता स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसलिए अधिगम असमर्थ जो बालक हैं वो पहन करके और एकदम बिल्कुल अप टू डेट होते हैं। दिखाई तो ऐसे देते हैं कि बहुत होशियार हैं, लेकिन जब उनके नज़दीक और उनको कार्य करने के लिए दिया जाता है तब मालूम होता है कि ये बालक तो कैसा है, सामान्य से भी कम है और ये बालक अधिगम असमर्थ है। इसी प्रकार से जो मंदबुद्धि बालक है देखने में तो बहुत सुंदर स्पष्ट दिखाई देगा, हष्टपुष्ट दिखाई देगा और अपने आप को पहन करके और ऐसा रहेगा बहुत ही कि अच्छा बालक है, लेकिन जब उसकी बुद्धि लब्धि है वो देखा जाता है तो वो बालक एकदम कैसा होता है,
बिल्कुल मंदबुद्धि बालक होता है और वो परिहास का कारण हो जाता है। बहुत से तो उसको देख करके हंसते हैं। अब ऐसे बालकों से आपने देखा होगा माता पिता परिवारजन सभी दुखी रहते हैं, उनके साथी भी एवं उनके शिक्षक भी। इसलिए शिक्षकों को ऐसे जो विकलांगता के प्रकार हैं, ऐसे बालक हैं, ये हमेशा समाज में दया के पात्र होते हैं। और जो दया के पात्र होते हैं तो इनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो वैसे बालक हैं मंदबुद्धि या मानसिक विकलांगता के कारण अधिगम जो असमर्थ बालक हैं वो भी इसी में ही आते हैं। अब मैं आपका ध्यान, ये तो दो आपके प्रकार हो गए, लेकिन एक अपंगता और पाई जाती है। अपंगता, अब यहाँ अपंगता का जो मतलब है वो है अपंग बाधिता विकलांग के स्वरूप होती है। इसमें अपंग जो व्यक्ति होता है वो समस्याओं से ग्रस्त होता है। अपंगता जो होती है वो समस्याओं से ग्रस्त होती है। उसमें व्यवहारिकता में कई समस्याओं का सामना करना होता है। विकलांगता जीवन के एक क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जो अपंगता है ये जीवन के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। आपने देखा होगा अपंगता का जो कारण है, इससे समाज में हीन भावना से देखा जाता है और ऐसे बालकों को, लेकिन विकलांगता के जो कारण है प्रभाव को उपचार के द्वारा कम किया जा सकता है। जो विकलांगता के इनको तो कारणों को कम किया जा सकता है प्रभाव को। अब प्रभाव को कम कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे वाणी विकलांगता है तो इसको क्या है, इन अंगों की हमेशा ही देखना। जैसे ये है दृष्टि विकलांगता, इसमें किसका उपयोग कर सकते हैं हम? चश्मा। किसका? चश्मे का उपयोग। किसका? चश्मे का उपयोग कर सकते हैं। जीव और इसके लिए इसमें भी हम इनकी सफाई, इनकी दवाइयाँ के द्वारा ड्रॉप वगैरह, इसके बाद और यह कान वाला है इसको श्रवण यंत्र या सुनने की मशीन या सुनने की मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। कई ऐसे जो अब इसमें हाथ पैर, इनके लिए ट्राईसाइकिल वगैरह, ट्राईसाइकिल में स्कूटी आदि इनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो अपंगता है इसमें भी अपन कृत्रिम यंत्रों वगैरह, कृत्रिम जो अंग होते हैं इनको, कृत्रिम अंग आदि का भी अब इसमें उपयोग कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः देखिए, जो विकलांगता के प्रभाव को उपचार के द्वारा कम किया जा सकता है। विकलांगता का जो प्रभाव है उसको उपचार के माध्यम से कम किया जा सकता है। अब इनका प्रयोग जैसे कृत्रिम अंग लगाना, सुनने की मशीन और देखने के लिए चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इनको अपंगता को भी कम किया जा सकता है। अब मैं आपका ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करता हूं कि देखिए तीनों शब्द हैं ये बाध्यता। तीनों शब्द क्या हैं? विकलांगता और अपंगता। विकलांगता, अपंगता, इनमें बाध्यता एक संरचना और बनावट होती है। बाध्यता एक क्या होती है? संरचना बनावट। बाध्यता एक संरचना बनावट होती है। अपंगता, विकलांगता ये सामाजिक व मनोवैज्ञानिक रूप में होती है। ये मनोवैज्ञानिक व सामाजिक रूप में होती है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा साइकोलॉजिकल तरीके से ये बहुत ही प्रभावित होते हैं।
ऐसे जो बालक हैं वो समाज में दीनहीन होते हैं और समाज में वो दया के पात्र होते हैं। आपने देखा होगा प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका पुनः ध्यान आकर्षित करता हूँ कि जो ऐसे बालक हैं, मंदबुद्धि हैं, अधिगम असमर्थ बालक हैं, ये तो दिखाई कम देते हैं, लेकिन ये समाज में दिखाई देते हैं, ये हमेशा ही दया के पात्र होते हैं। किसके? दया के पात्र माने जाते हैं, कृपा पात्र, क्योंकि समाज इनको बड़े ही उससे देखता है। किससे? मतलब समाज उनको बड़े ही स्नेह के साथ में, इनको हे दृष्टि से नहीं देखता और इनको दया के पात्र होते हैं ये बालक। इसलिए विकलांगता के ये प्रकार हैं, इनके बारे में मैंने आपको ये प्रकाश डाला है, समझाया है। आप ध्यान से इसको पुनः तो देखिए, बहुत विकलांगता के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से दो ही होते हैं, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता। अब शारीरिक विकलांगता के ये चार भाग हैं। ये दृष्टि विकलांगता, इसमें आँख मुख अंग है। वाणी विकलांगता, इसमें मुंह और जीभ, होठ ये भी क्या है? मुख्य अंग हैं जो बाधित होते हैं। इसके बाद श्रवण विकलांगता, इसमें कान। अब ये कान है, ये मुख्य अंग है, क्योंकि कानों से ही अगर आंख चली जाती है तो कानों के द्वारा संसार को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अब शारीरिक बाध्यता है, इसमें हाथ पैर ये आते हैं इसमें, और इसकी सहायता के लिए ट्राईसाइकिल या स्कूटी आदि का उपयोग कर सकते हैं, या बैसाखी वगैरह, छड़ी वगैरह, या कृत्रिम पैर, कृत्रिम अंग, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में अधिगम असमर्थता, जो बालक में सीखने की ललक बहुत कम होती है और ये सीख नहीं पाता, असमर्थ होते हैं। इनको कई बार रटा लो तोते की तरह, लेकिन ये रट नहीं पाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। इनके जो प्रयास हैं वो बहुत ही असफल होते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जो मंदबुद्धि बालक है वो 90 से कम इनकी बुद्धि लब्धि होती है, इनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम पाई जाती है। ये 90 से भी कम पाए जाते हैं, जबकि औसत बालक है वो 90 से ऊपर होता है। और जो प्रतिभाशाली है वो 120, 30, 40 तक पाए जाते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि 140 तक, 120 तक पाई जाती है। और जो औसत बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 और 100, 110 इसके आसपास पाई जाती है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, आप तीनों जो शब्द हैं, अपंगता है, ये अपंगता में विकलांगता का प्रभाव उपचार किया जा सकता है और उपचार में इनको सम्मिलित किया जा सकता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ कि जो बाध्यता है और विकलांगता है, अपंगता है, इनमें अंतर क्या है, इस अंतर को मैं कल आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। इसके लिए पुनः धन्यवाद एवं सफल।